नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह अपने चैनल इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट की तरफ से आप सब लोगों के सामने आज फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं। और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, ये वीडियो है लेटेस्ट ग्रेजुएट से रिलेटेड। क्योंकि एक हमारे दोस्त एक इंजीनियर, प्राय मैं उम्मीद करता हूं फ्रेश हैं, उन्होंने मेल किया था कि सर लेटेस्ट राइटर की कुछ जानकारी दीजिए। इस बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है, मुझको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। तो ये मैं बहुत खुशी इस क्वेश्चन से, इस रिक्वेस्ट से। मैं उनको इस बारे में जानकारी देने के ख्याल से लेटेस्ट राइटर पर ये वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि लेटेस्ट राइटर है क्या। लेटेस्ट राइटर का डेफिनेशन क्या है, लेटेस्ट ग्रेजुएट किस काम के लिए लगाया जाता है, इसका किस चीज का सब्स्टिट्यूट है, इस बारे में मैं एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। पहले इंग्लिश में दूंगा, फिर हिंदी में दूंगा। लेटेस्ट ग्रेजुएट हैव बीन डेवलप्ड फॉर द स्पेशल डिमांड ऑफ टनल कंस्ट्रक्शन। द लेटेस्ट सिस्टम द रिगोरियसली टेस्टेड एंड सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड इन मेनी tunneling project throughout the world. Contrary to a standard rolled steel section and regardless of the shape, the lattice system is in conjunction with shotcrete is totally surrounded by concrete, forming a complete homogeneous composite structure which are no unconsolidated area voids or fissure visible. The overall result in a tunnel lining that significantly reduce ground settlement and prevent the ingress of water. Due to total integration with shotcrete spray, the lattice grider is completely encased in with concrete and form a composite reliable structure. The quality of the bond between the shotcrete and the lattice grider is determined agently, that is very much strong, and replace the steel support ISMB or ISHB or rib support of previously, which are in old days, which were provided for tunnel support. But that steel support has been replaced by the use of lattice grider. Actually, lattice grider construction is easy, installation is very easy, and it is less time taking in comparison of the steel support, ISHB or ISMB support. Second thing, it is in less expensive, while steel support which are manufactured with the help of ISHB, ISHB or ISMB is much costly in comparison of the lattice grider. दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले इसकी लेटेस्ट ग्राइडर क्या है। लेटेस्ट ग्राइडर का डिजाइन किया गया है, ये टनल के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, सपोर्ट सिस्टम के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इसका डिजाइन किया गया। और ये पूरे वर्ल्ड में बड़े सक्सेसफुली ढंग से इसका यूज हो रहा है, एरेक्शन हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। टनलिंग कॉस्ट को ये बहुत ही रिमार्केबली कॉस्ट को रिड्यूस करता है, क्योंकि जहां हमें एक टनल का, एक ISHB का, ISMB का सपोर्ट का जो कॉस्ट आता है, उसका 50% लेस कॉस्ट में ये तैयार होता है। इसका सबसे बड़ी बात है कि इसका एरेक्शन बहुत ईजी है। ये मैनुअली भी एरेक्शन कर सकते हैं, मैकेनिकली भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ईजी है। मैं भी आप लोगों को वीडियो को दिखाऊंगा इसका एरेक्शन कैसे होता है। तो ये जो बनता है लेटेस्ट ग्राइडर, ये स्टील से बनता है, TMT बार से बनाया जाता है।
इसमें आप लोगों को मैं भी बता दूं कि आप इस पुराने बोर्ड पर आइए। ये लेटेस्ट गाइडर का मैं एक स्केच किया हूं। ये देखिए, ये एक सरिया है, एक स्टील टीएमटी बार है, और एक एटीएमटी बार है, और एक एटीएमटी बार है। इन तीनों को ये मेन बार भटकर होता है, इसके साथ में ऐड वेल्ड कर दिया गया है। और इस तरह से ये लेटेस्ट गाइडर इसका एसपीसी होता है। इसका डिटेल आपको मैं इसके टेबल अभी वीडियो से दिखाकर आपको समझाऊंगा। इसमें यहां से लेके यहां तक, यानी कि ये जो इसको के एच का डिनोट करते हैं, जबकि यहां से लेके और इस यहां तक इसको हम H1 डिनोट करते हैं। इस टीएमटी बार का डाया S1, ये टीएमटी बार हुआ का डाया S1, ये टीएमटी बार का डाया S1। सिमिलरली द diameter of this TMT bar is S3, 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 and this portion called it is denoted as B। तो अब इसका डिटेल में आगे आपको दिखा रहा हूं। दूसरी बात है कि TMT बार, ये लेटेस्ट ग्राइडर जो है, इसको जब हम इरेक्शन कर देते हैं टनल में, इरेक्शन करने के बाद इसको शॉर्टकट से टोटली कवर कर दिया जाता है। जब ये शॉर्टकट से कवर हो जाता है तो ये रिनफोर्स्ड बीम बन जाता है, और ये उसका काम करता है, जिससे कि ये इसका कॉस्ट लेस हो जाता है, और स्टील सपोर्ट का जो सपोर्ट होता है उससे कम, इसके कहीं उसके ज्यादा ही आपको यह सपोर्ट देता है, कम नहीं देता है। तो ये लेटेस्ट ग्राइडर का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। अब लेटेस्ट ग्राइडर का थोड़ा हिस्ट्री बताएं। लेटेस्ट ग्राइडर वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन 1961 बाय ए कंस्ट्रक्शन इंजीनियर ऑफ लोअर ऑस्ट्रियन रीजन whose name was Mr. Philjomas, who was the first inventor of the lattice grider, and in late Austria, lower zone of Austria. This is brief description I am providing you। यानी कि लेटेस्ट ग्राइडर का सब हिस्ट्री में बताऊं, इतिहास बता रहा हूं कि लेटेस्ट ग्राइडर सबसे पहले ऑस्ट्रिया के लोअर जोन में वहां के एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर मिस्टर फिल्जमोस उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन दिया, इनको इसको रिसर्च किया और फील्ड में इसका यूटिलाइज करके दिखाया। तब से ये वेरी वाइडली पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे अभी आज के डेट में मैक्सिमम टनल जो है लेटेस्ट ग्राइडर से बनाए जा रहे हैं, और टनल के अंदर वाला स्टील सपोर्ट जो है, यानी ISSB और ISMB से बनने वाले सपोर्ट को ये रिप्लेस करते जा रहा है। जैसे एक तो कि इसका इरेक्शन बहुत कम समय लगता है, इरेक्शन में कम समय लगता है तो टनल का साइकिल टाइम भी कम होता है, हमारा प्रोग्रेस ज्यादा मिलता है। दूसरा, इसका जो कॉस्ट है वो ISMB और ISSB से बनने वाले स्टील सपोर्ट से इसका कम पड़ता है, बहुत ही कम पड़ता है, 50% कम पड़ता है। तो ये इसका बेनिफिट है। अब इसका कुछ डिटेल हम बताने लगे आपको। For manufacturing of lattice grider, whatever points are required that I am stating here, and it will, I think you people will understand. Later on I will explain it in Hindi also. First, lattice grider system shall be composed of low alloy structural steel used for concrete reinforcement and
intended for a special application where welding and bending are most important. Second, minimum physical properties of a steel should be A. A. Tensile strength should not be less than 80 ksi. Yield stress should not be less than 70 ksi, and ultimate elongation should not be less than 10%. The connection elements at the end of the griders shall be constructed for a structural angle or plate meeting the minimum properties of A36 steel. Bolt and nut shall be met the requirement of A325, otherwise specified. Welding process to meet the requirement to set forth by AWS for gas metal arc welding. All welders must be certified in accordance with the AWS ID DI1. All weld must be run parallel to the retaining bar with a minimum length of 1 inch. Advantage of lattice grider. What is the advantage of lattice grider? Immediate roof support over the newly excavated tunnel surface. Act as template assuring minimum thickness when applying short kitting. Become part of the reinforcement of the short kitting lining. Provide support for filing if needed over the next excavation. Work equally well with machine mining or drill or short tunneling. No need for a special equipment for erection of the lattice grider. Practical support for a weld range ground condition, depend upon the ground condition. It can be erected within 20 minutes by crew without a special handling or equipment. तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को जो अभी स्टेट किया इसको हम हिंदी में भी बताता हूँ कि जो उसमें स्टील यूज किया जाता है लैटिस ग्राइडर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, फैब्रिकेट करने के लिए जो स्टील यूज किया जाता है उसका रिक्वायरमेंट क्या है। उस स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 80 KSI से कम नहीं होना चाहिए, 80 KSI से कम नहीं होना चाहिए। उसका फिजिकल प्रॉपर्टी यील्ड स्ट्रेस जो है दैट शुड नॉट बी लेस देन, वो 70 KSI से कम नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट एलोंगेशन जो है 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कनेक्टेड एलिमेंट जो है उसमें लगाए जाते हैं वो ISI से कंफर्म होना चाहिए, ISI के स्टील प्रॉपर्टी से कंफर्म होना चाहिए। जो बोल्ट लगाए जाती है उनका कंफर्मेशन A36 होना चाहिए, बोल्ट और नट का। जो प्लेट लगाया जाता है उसका जो है A36 से कम नहीं होना चाहिए। बोल्ट जो नट लगाते हैं वो A35 A325 से कम नहीं होना चाहिए। वेल्डिंग प्रोसेस मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सेट फोर्थ बाई AWS का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से इसका वेल्डिंग का प्रोसेस होना चाहिए, वेल्डिंग होना चाहिए। और जो वेल्डर है वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। जो हाई प्रेस वेल्डर या मीडियम प्रेस वेल्डर होते हैं उनको सर्टिफाई होना चाहिए। एरेक्शन इसका
लेटेस्ट ग्लाइडर का इरेक्शन 20 मिनट से लेकर के 15 मिनट से लेकर 20 मिनट के बीच में होता है। अगर हम मैकेनिकली करें ये विद इन 15 मिनट स्लो हो जाएगा। अब मैकेनिकली कैसे करेंगे अभी मैं आप लोगों को वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आइए अभी मैं लेटेस्ट ग्लाइडर का एक फोटोग्राफ देता हूं। और लेटेस्ट ग्लाइडर का टाइप होता है, कौन सा टाइप का लेटेस्ट ग्लाइडर है, उसमें कितने mm का बार लगेगा। जैसे यहाँ पर हमने जो रिप्रेजेंट किया है S3, S3, S2, S2, S1, S1, S2, S3, ये कितने का होना चाहिए, ये इसका ये V कितना होगा, X कितना होगा, X1 कितना होगा, ये एक टेबल में दिया हुआ है जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ। आप उससे आपको काम करने में काफी सुविधा होगा। टेबल को आप लोग अपने पास जगह रख सकते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए एक इस तरह का भी लेटेस्ट ग्लाइडर बनता है। इसमें 3 ये मेन बार हो गया, ये हुआ S2 और ये S1 हो गया। उसी तरह से ये S1 हुआ, ये S2 है, ये S2 है, ये हुआ S3, यानी ये बार जो है S3। उसी तरह से ये बार जो है ये S3 हुआ। अब यहां रह गया, आपको दिखाया गया है H, ये H हुआ, ये H1 हुआ, ये H1 हुआ और ये H हुआ। उस तरह से ये B हुआ। और ये जो तीनों बार है, ये और आप देख रहे हैं, ये तीनों बार क्या है, ये S2 है। अब इनका जैसे आप यहाँ रेफर कीजिए 50 टाइप 50 के लिए S1 कितना होगा, S2 कितना होगा, S3 कितना होगा, B कितना होगा, H1 कितना होगा, H कितना होगा, ये इस टेबल में दिया हुआ है। और इसका रिक्वायरमेंट क्या है वो भी इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा लेटेस्ट ग्लाइडर के स्प्रिंग लेवल पर एक प्लेट लगता है जिसको ज्वाइंट प्लेट कहते हैं। और फिर क्राउन में 2 सेगमेंट होता है, 2 सेगमेंट में क्राउन में भी 2 प्लेट लगता है, तो वहां उसको भी ज्वाइंट प्लेट कहते हैं। और जो बॉटम होता है यानी वॉल की तरफ जो वर्टिकल होता है, वहां पर 2 प्लेट बेस प्लेट लगता है, उसको बेस प्लेट कहते हैं, जिस पर कि लेटेस्ट ग्लाइडर को खड़ा करते हैं। और खड़ा करने के बाद तब उसको फिर स्प्रिंग लेवल पर जो सेगमेंट वाला जो पोर्शन होता है उसको वेल्ड कर दे, उसको जो बोल्ट से टाइट करते हैं। और इसके बाद ज्वाइंट क्राउन में ले जा करके दोनों सेगमेंट को एक साथ टाइट कर देते हैं। इसके बाद उसमें आपको बार लगा करके टाई बार लगा कर इसको टाइट कर देते हैं और इस तरह होल्ड। इसके बाद उस पर जो शॉर्ट किट दे करके उसको हम ढक देते हैं। तो ये इसका जो डिटेल है, यानी मेन बार का, इसका और ये बार का, ये आपको इस टेबल में दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा है। इसमें बेस प्लेट और ज्वाइंट प्लेट का भी डिटेल दिया हुआ है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इसका इधर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, ये आप अपने वीडियो देखने के समय आप इसको सेव कर सकते हैं, सेव करके इसको स्टडी कर सकते हैं। अब रह गया कि जो इसका इरेक्शन कैसे करते हैं, इरेक्शन। हाँ दोस्तों देखिए, ये वोल्टेज है, यानी ये बूमर से भी किया जा सकता है। बूमर से इसको आप ग्राउंड पर असेंबल कर देते हैं। असेंबल करने के बाद इसको जो है ले जाकर के पोजीशन में इजीली खड़ा किया जा सकता है और फिर उसको टाइगर रोल लगा, देखिए कर दिया गया। ये करने से ये काफी 15 मिनट में ये एक इरेक्शन कंप्लीट हो। हाँ दोस्तों, आपको एक लेटेस्ट ग्लाइडर का एक ग्रेड ये है, एक 20 बार ये, एक बार ये है और एक बार ये है। यहाँ पर बेस प्लेट है, यहाँ पर लगा हुआ है आपको बोल्ट, ये बोल्ट नट बोल्ट लगा हुआ है।
इसको जब एरेक्शन करते हैं तो एरेक्शन सपोज कीजिए कि पकड़ लीजिए कि ये है आपका सरफेस है टनल का, तो टनल के सरफेस में ये पोर्शन जो आता है कहीं कहीं इसको लोग करते हैं टनल के बाहर की तरफ और इसको कर दिया जाता है अंदर की तरफ, यानी सरफेस से ये टच रहेगा, ये रॉक सरफेस है, ये रॉक सरफेस है, इससे ये टच रहेगा। तो इधर से कंक्रीट जब शॉर्ट हिट होगा तो इधर से कंक्रीट जा करके इसको फिल कर देगा एंड आफ्टर फिलिंग ऑफ कंक्रीट इट विल बी कन्वर्टेड एज ए कंपोजिट बीम। Composite beam, homogeneous beam, it will work as a composite structure and it will be supported, it will provide a support to the tunnel surface on overhead above SPL and below the SPL। तो अब इसको अगर हम लेते हैं बाहर की तरफ, इसको अगर हम बाहर की तरफ लेते हैं तो क्या होगा कि फिनिश होने के बाद वहां पर एक सरिया का लाइन दिखाई पड़ेगा जो कि बाहर दिखता है और टनल फिनिशिंग को गंदा करता है। मेरे ख्याल से मेरे अपना जो एडेप्टेशन है, दिस पोर्शन शुड बी दिस सरिया, ये जो सरिया है यहाँ पर ये हमेशा ही टनल सरफेस एक्सकवेटेड सरफेस के साथ होना चाहिए और ये सरिया और ये सरिया और प्लस ये सरिया, ये जो है टनल के एक्सकवेटेड सरफेस के बाहर की तरफ होना चाहिए, जिधर फ्री फेस है उधर होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया और आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई कमेंट आता है तो इसमें जरूर पूछेगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं कि फैब्रिकेशन के समय क्या ध्यान रखना है। फैब्रिकेशन जो है जब टनल का इसका फैब्रिकेशन करेंगे तो उसमें ये सरिया हुआ, एक ये बार हुआ, यहाँ पर हमारा क्या गया, तो इसमें जो है टुकड़ा टुकड़ा करके टुकड़े पीस जो है उसका वेल्डिंग नहीं करते हैं, इसको स्पाइरल टाइप ऐसे ऐसे ऐसे। और ये दिस शुड नॉट बी लेस देन 1 इंच, जो टच करता है टेंजेंट पॉइंट होता है इस बार के साथ में, इस शुड नॉट बी लेस देन 1 इंच। अगर ये 1 इंच से ज्यादा होता है तो अच्छा है। और ये वेल्ड करते चलेंगे, यहाँ वेल्ड करते चलेंगे, ये वेल्ड होता जाएगा, यहाँ वेल्ड होता जाएगा, फिर इस तरह से बढ़ेगा, यहाँ वेल्ड होगा। तो इसमें एक तो कि इसमें वेल्डिंग का जॉइंट कम होता है और दूसरा कि ये स्ट्रॉन्ग होता है और हमें इसमें सरिया स्टील बार को काट करके लगाने में जो लेबर खर्चा पड़ता है वो भी बच जाता है। तो ये चीज जो है इसको फैब्रिकेशन इस बात का ध्यान रखना है। और लेटेस्ट ग्राइडर कितने तरह का होता है, कितने टाइप का होता है, अभी मैं जो आप लोगों को वीडियो दिखाया उसमें है। मैं आप लोगों को सुविधा के लिए उस फाइल को इस वीडियो के साथ अटैच कर देता हूं, आप सेव कर सकते हैं, सेव करके अपने काम में लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं खत्म कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद करके कुछ कमेंट होता है तो हमको जरूर देंगे। एक रिक्वेस्ट है आप सब दोस्तों से कि कमेंट जो भी करना है कमेंट बॉक्स में ही कीजिए, व्हाट्सएप पर मत कीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो मैं जो रिप्लाई दूंगा वो एक साथ में बहुत सारे लोग देखेंगे, जितने लोग कमेंट किए सब देखेंगे, जितने लोगों को डाउट है। व्हाट्सएप पे मैं सबको फॉरवर्ड नहीं कर पाता हूँ, समय की कमी होता है। और दूसरी चीज है कि जो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करेंगे वो उस पर यूट्यूब मॉनिटर करता है कि कितने लोग इसको लाइक कर रहे हैं और कितने लोग डिसलाइक कर रहे हैं। तो इसके आप लोग हमारे रिप्लाई से अगर सेटिस्फाई हो गए तो जरूर ही लाइक करेंगे, डिसलाइक तो नहीं करेंगे। ठीक है, आपको जैसा लगे वैसा जरूर कीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा। वैसे मेरी वीडियो तो केवल प्रैक्टिकल से रिलेटेड होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड है, इट इज नॉट थियोरिटिकल। ज्यादा इस पर मैं देता नहीं हूं क्योंकि ये काम करने में काफी टफ हो जाएगा। कंप्लीट इंग्लिश में एक्सप्लेन अगर मैं वीडियो बनाने लगूं तो कुछ लोगों का कमेंट आने लगता है कि सर हिंदी में बताइए, और कंप्लीट इंग्लिश हिंदी में करने लग उसको
ट्रांसलेट करता हूँ तो ये आउट ऑफ हो जाता है। इसलिए जो वर्ड इंग्लिश में है कहीं कहीं उस वर्ड का हिंदी में अवेलेबल नहीं है या उसका ट्रांसलेशन टफ है, तो मैं सेम जैसे टनल का मैं टनल को बोलता हूँ, सुरंग नहीं बोलता, उसी तरह से उसको भी बोल देता हूँ। लेटेस्ट ग्लाइडर को भी लेटेस्ट ग्लाइडर बोलता हूँ। लेटेस्ट ग्लाइडर का हिंदी क्या होगा ये मुझे भी पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझको विदा दीजिए। आज मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, दूसरी वीडियो में लेके आऊंगा आप लोगों के सामने, फिर मिलेंगे। नमस्कार।